बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं भविष्य दर्पण, एक ऐसा कार्यक्रम जो दिखाता है आपके कल की झलक को, आपके भाग्य की दिशा और जीवन के छिपे संकेत। यहाँ हम बात करते हैं उन ग्रहों की जो आपके जीवन के हर उतार चढ़ाव के साथी हैं, सितारों की चाल, नक्षत्रों की भाषा और समय के संकेत को। और आपका भविष्य बताने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं विश्व के सुप्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य डॉक्टर पुरुषोत्तम कुमार शास्त्री जी, जो कि एक सेलिब्रिटी एस्ट्रोलॉजर है, जो लाखों लोगों का जीवन बदल चुके हैं और आज आपका बदलने के लिए आए हैं। इसी को लेकर सबसे पहले मैं आपका स्वागत करना चाहूंगी। बहुत धन्यवाद दिव्या जी। तो कार्यक्रम की शुरुआत स्तुति के साथ करेंगे गुरुजी। दिव्या जी, जो दर्शक हैं तमाम हमारे और इस सुदर्शन न्यूज का एक खास कार्यक्रम भविष्य दर्पण देखते हैं, तो उनके लिए एक ईश्वर से वंदना के बंधु कांचन निभाम रुचिराक्षमालाम पासां कुशै च वरदां निज बाहुदंडे बेभ्राणमिन्दु सकलां भरणाप्त नेत्रा मरदाम्बिके समनिसां वपुराश्रयामि। कि आपके जीवन में देव माँ भगवती सदैव आपकी रक्षा करे, ये शुभकामना और आशीर्वाद। गुरुजी, इसी के बारे में मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी, जो आपने स्तुति के बारे में अभी बताया है, इसका मतलब क्या है, हमारे दर्शकों को ये भी बता दीजिए। कि माँ भगवती की हम ये आराधना करते कि बंदूक कांचन निभम, के हे माँ, हम हर तरह से आपकी आराधना कर रहे हैं और आपकी शरण में हैं। और आप जैसे एक माँ बच्चे का कैसे ख्याल रखती है, तो उनको कह रहे कि आप संसार की माँ हो और हम आपके बच्चे हैं, और आप हमारा अच्छी तरीके से ख्याल रखना, ये कामना करता है ये स्तुति में भगवान से एक भक्त जी। तो ऐसे में हम भी कामना करते हैं कि आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो और आपकी जिंदगी में सुख और शांति आए। इसी को लेकर हमारा आज का जो विषय है वो बेहद जरूरी है गुरुजी, क्योंकि जहां शांति, सुकून और प्रेम होना चाहिए, यानी घर, वहां अगर रोज झगड़े और तनाव होने लगे तो फिर इसका असर सिर्फ मन पर नहीं बल्कि पूरे जीवन पर पड़ता है। लेकिन क्या ये सब सिर्फ मनमुटाव का नतीजा है, या इसके पीछे ग्रहों का खेल छिपा है? शनि, राहु, मंगल की टकराहट अक्सर घर के वातावरण में उथल पुथल लाती है, ऐसा माना जाता है। आज भविष्य दर्पण में हम समझेंगे कि क्यों घर में कलेश होता है, कौन से सरल ज्योतिषाचार्य जो उपाय हैं उससे घर में फिर से खुशी आ सकती है, सुख आ सकते हैं, शांति और साथ ही सकारात्मकता। तो इसी को लेकर सबसे पहला जो सवाल है गुरुजी, कि आखिर घर में कलेश क्यों होता है? सबसे पहले तो दिव्या जी मैं आपको धन्यवाद करूंगा। आपने एक ऐसा प्रश्न लिया है जो प्रत्येक घर में कहीं ना कहीं उभर के आ रहा है, और जिसके कारण ग्रह कलेश से एक ही कलेश तक ही सीमित नहीं रहता है, आपके तन को भी नष्ट करता है, आपके मन को भी नष्ट करता है और आपके धन को भी नष्ट करता है। कहते प्रसन्न चित्तम बलिनाम धुरंधरा, आदमी जब प्रसन्न चित्त होता है तो सब कुछ करता है। घर से निकल रहा है ऑफिस के लिए और पत्नी ने जोर से आवाज लगा करके बोल दिया, वहीं पे जब हमारे ग्रह अनुकूल नहीं होते हैं तो हम छोटी छोटी बातों का भी बड़ा बतंगड़ा बनाने लग जाते हैं। किसी भी के व्यक्ति जातक के जो मन है वो अशांत और उदास रहते हैं, हर समय जो है अग्रेसिवपना आ जाता है, कोई किसी को कम नहीं समझता है जब ऐसी स्थितियां बनती हैं। अब ज्योतिष क्या कहता है कि अगर इस तरह की सिचुएशन आ रही है तो ज्योतिषीय आकलन क्या है? कहते कि किसी जातक की या जातिका की कुंडली में चंद्रमा कमजोर हो, चंद्रमा कमजोर इन द सेंस कि कम डिग्री का चंद्रमा ही कमजोर माना जाता है, या किसी पाप ग्रह के साथ में पीड़ित हो रहा हो तो भी वह कमजोर माना जाता है। कि चंद्रमा कमजोर होकर के बैठा हो, मंगल नीच का हो, अगर जिस जातक का मंगल नीच का होता है वो सुनता कम है,
बोलने ज्यादा लगता है। और कलह कलेश कैसे होता है कि अगर सुनने वाले के साथ में कलह नहीं होता, बोलने वाले के साथ में ही कलह होता है। तो कहते हैं कि अगर कुंडली के अंदर में मंगल नीच का होकर के बैठा हो और बुध जो है बकरी होकर कुंडली में बैठा हो और किसी शुभ ग्रह की दृष्टि ना पड़ रही हो, तो जितने लोग उस घर के अंदर में होंगे, चाहे मां बाप भाई बहन बंधु जो भी हैं, वो सब अपने आप पे बिगर तिलक के राजा होंगे। कोई अपने आप को किसी से कम नहीं समझेगा। और कहते ना कि संगात सन जायते कामा, जैसे आप औरा में आप रहते हो, आप मंदिर में जाते हो, आपकी औरा एक अलग हो जाती है। आप किसी पार्क में जाते हो, वहां की औरा अलग हो जाती है, आपके अंदर वो इमोशन जागृत होने लगते। पिक्चर हॉल में जाते हैं, आपके अंदर में वो हो जाता है। तो कहने का अभिप्राय कि जब आप परिवार में रहते तो आपकी औरा भी, जो 4 लोग कलह करने वाले हैं, वो एक दूसरा व्यक्ति है, वो भी 5वां भी कलह पे आ जाता है। तो कहते हैं और शुक्र पर किसी शुभ ग्रह की दृष्टि ना पड़ रही हो तो परिवार में कलह कलेश बना रहता है। मन अशांत रहना, जितने आदमी रहेंगे ना उनको आप देखेंगे शांत नहीं रहेंगे, गुस्सा में ही रहेंगे, अपने आप को सब कुछ होते हुए सुखी फील ना करना, उनका चित्त भंग रहना, देख कुछ रहे हैं पर दिमाग कहीं रहना, इसको बोलते चित्त भंग हो जाना। पति पत्नी में भी जरा जरा सी बातों का बतंगड़ा बना देना, जिसको हमारे में कहते हैं कि तिल का पहाड़ देना। बात बहुत छोटी है पर उतनी बातें कि सामने वाला सुनने के लिए राजी नहीं। और कहावत है कि सुनने के टाइम पे बोलेंगे तो प्रॉब्लम होगी, और बोलने के टाइम पे सुनने लगेंगे तो भी प्रॉब्लम होगी। तो मैम, जब इस तरह की स्थितियां आती हैं तो घर परिवार में कलह कलेश बनने लग जाता है। तो ऐसे में गुरुजी मेरा सबसे, देखिए समय की घंटी भी शुरू हो चुकी है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि ये विषय बहुत जरूरी है। बहुत सारे घरों में कलेश होता है, बहुत सारे घरों में लोग परेशान होते हैं, और ऐसे हमने कई सारी समस्याएं देखी हैं। और हम आपको इसलिए भी कहते हैं कि नीचे स्क्रीन पर जो नंबर दिया गया है, आप लगातार उस पर कॉल्स कर सकते हैं, क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं गुरुजी व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। व्हाट्सएप से मैं यही बताना चाह रही थी कि ईमेल भी कर सकते हैं। एक और मैसेज आ चुका है हमारे दर्शक का, जो परेशान है, आपसे सवाल पूछना चाहते हैं, तो उनका एक बार जवाब दे दीजिए। अनुराग वर्मा नाम है गुरुजी, और 26 अप्रैल 1980 7:51 शाम का जी, और हजारीबाग झारखंड उनका जन्म स्थल है। 26 अप्रैल 1980। इनका सवाल हमारा जो इससे पहले विषय था वो था विदेश से जुड़ा गुरुजी, और इनका यही सवाल है कि विदेश जाना चाहते हैं और बेहद परेशान हो चुके हैं, और इसी को लेकर आपके भी बहुत सारे सवाल होंगे। तो आप हमारा वो भी एपिसोड देख सकते हैं गुरुजी, आप बता दीजिए। वो हमारा एपिसोड था, विदेश को लेकर एपिसोड था, और यही उनका सवाल है। देखिए, यहां पर मैं कहना चाहूंगा कि इनका जो योग है, मंगल इनका कर्मेश होकर के बैठा हुआ है जी, पर इनका थोड़ा सा जो बुध है वो कमजोर है। इसके कारण से इनकी फेस वैल्यू कम हो रही है, और विदेश जाते जाते 2 से 3 बार ऐसा हुआ है कि ये रुक गए जी। वृश्चिक लगन बन रही है इनकी, और कन्या राशि है, और कन्या का जो स्वामी है वो लाभेश का, वह बुध नीच का होकर के कुंडली में बैठ गया। इसके कारण से यह नहीं बन पा रहे। यहां तक कि मैं कहूं कि इनका दाम्पत्य जीवन भी सेकंड मैरिज का योग बना रहा है जी। तो मैं कहना चाहूंगा कि आपकी कुंडली के अंदर में दूसरी विवाह का योग भी बन रहा है, क्योंकि प्रथम विवाह आपका कहीं ना कहीं प्रॉब्लम भरा रहा होगा, और अलगाव के योग बनते या तो डाइवोर्स हो गया होगा या डाइवोर्स होने की स्थिति में रहेगा। बिल्कुल, समय की घंटी भी बज रही है। इनको उपाय करने चाहिए। मैं उपाय आपको व्हाट्सएप पे ही रिप्लाई कर दूंगा, क्योंकि समय का अभाव होता और हमारा विषय बहुत महत्वपूर्ण होता
है जी। वैसे में अगर आप भी बात करना चाहते हैं गुरुजी से तो आप अपॉइंटमेंट ले सकते हैं व्हाट्सएप पे, अगर आप मैसेज करते हैं, क्योंकि सार्वजनिक तौर पर गुरुजी ऐसे कई सारे सवाल होते हैं जो दर्शक घबराते हैं पूछने में। तो देखिए, और जी एक अच्छी बात भी है दिव्या जी कि हम लोग भी व्यक्तिगत जीवन की बातें सार्वजनिक में, हम तो वो कुंडली देखते हैं कि 100 में 99 कोई हमें अंक नहीं देगा जिसकी हम कुंडली देखते हुए ये कहेगा कि 100 में 101% गुरुजी आपने बताया। क्योंकि जो ज्ञान होता है जी वो किसी चीज का मोहताज नहीं होता। आपके जीवन के अंदर में ज्ञान है तो आप जीवन की उस टॉप, और हम लोग तो खुद ज्योतिषी हैं जी दिव्या जी। मेरे से किसी ने मेरे को एक वीडियो भेजा था, वो कह रहे थे कि अरे पंडित जी लोग कुछ नहीं करते हैं, ऐसे हैं वैसे हैं, ये है वो है, तमाम तरह की जो बातें उन्होंने कही। मैं कहना चाहता हूं कि हम लोग ज्योतिषी हैं कि जब हम दूसरे को हीरो बना सकते हैं तो अपने अंदर में भी मादा रखते हैं हीरो बनने का। यानी उस ज्ञान पे जब हम दूसरे को बढ़ा सकते हैं तो हम भी अपने प्लानिट को देखते हैं, हम भी अपने प्लानिट के अकॉर्डिंग उन उपायों को करते हैं, तभी जीवन में उन ऊंचाइयों और उन बुलंदियों को हम लोग भी छू पाते हैं। तो ये ज्योतिष एक बहुत बड़ा साइंस है और इसको फॉलो जरूर करना चाहिए। गुरुजी, एक और इसको लेकर सवाल आता है कि शुरू शुरू में जब परिवार में बच्चे छोटे होते हैं तो कलह नहीं होता है, सब कुछ सकारात्मक होता है, लेकिन फिर धीरे धीरे दूरियां बढ़ने लग जाती हैं जब बच्चों की उम्र भी बढ़ जाती है और फिर धीरे धीरे कलह आने लग जाता है। कारण क्या है और उपाय? बहुत अच्छा मैम, आपने जो पूछा, मैंने आपको पहले ही टॉपिक पे कहा कि संगात सन कॉल आ जाए चुका है कामा। गुरुजी, कॉल का जी एक बार जवाब दे देते हैं। हेलो हेलो, हरिओम। क्या आप हमें सुन पा रही हैं? हेलो जी हरिओम हरिओम। जी। हम ऋषिकेश से बोल रहे हैं। हाँ जी शास्त्री जी को हमारा बहुत बहुत प्रणाम। हरिओम। हरिओम हरिओम। मेरा नाम श्यामा तिवारी है और हम ऋषिकेश में रहते हैं। और शास्त्री जी से हमने पहले भी ज्योतिष के विषय में काफी चर्चाएं की हैं और उन्होंने हमें बहुत ही संतुष्टिजनक उत्तर दिए। बहुत सी जनपत्रियां देखी हैं, हमारी स्वयं की देखी और भी हमारे परिवार जनों की देखी हैं, और उन्होंने इतने सटीक उपाय बताए हैं कि उनका बहुत ही लाभ हुआ है। हम बहुत संतुष्ट हैं और हम तो सभी दर्शकों से यही कहना चाहेंगे कि शास्त्री जी के संपर्क में आएं। और ज्योतिष में बहुत शक्ति है और फिर जब अच्छे ज्योतिषी तो बहुत कम मिलते हैं, शास्त्री जी जैसे ज्योतिषी मिल जाए तो कहना ही क्या। तो उनसे जब हम कोई प्रश्न पूछते हैं तो वो इतने सरल तरीके से, इतने सहज तरीके से बता देते हैं कि समस्याएं पल में दूर होने लगती हैं, और ऐसा हमारे साथ हुआ है। तो हम तो बहुत संतुष्ट हैं और इसीलिए हम सबसे कहना चाहते हैं कि अगर किसी को कोई बड़ी समस्याएं हैं तो ये समस्याएं ज्योतिष के साधन से एक दूर भी हो सकती हैं। और शास्त्री जी ने हमें बहुत से उपाय ऐसे बताए, इतने छोटे छोटे जो उपाय होते हैं, लेकिन वो उपाय इतने सटीक होते हैं कि तुरंत लाभकारी होते हैं, और ऐसा हमारे साथ हुआ है, इसलिए हम कह रहे हैं। शास्त्री जी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप श्यामा के भी जी, जीवन में दिव्या कोई जी, मैं परेशानी एक है? सेकंड जी। आपको रोकना चाहूंगा। मैं जो हमारे ये भाग्यशाली आज दर्शक हैं श्यामा जी, जी और ये हमारी बहुत बड़े अनुयायी, हमारे भक्त हैं, और एक इतनी बड़ी फैमिली से ये खुद बहुत बड़ी विद्वान व्यक्ति हैं, योगा के बहुत अच्छा है और बहुत बड़ी कवि हैं। इनकी सारी जो फैमिली है, मेरे आज से नहीं, कम से कम मैं 20 साल से इस फैमिली से जुड़ा हुआ हूँ। और इवन इनके भाई लोग बहुत बड़े बड़े विद्वान व्यक्ति, एक अमेरिका रहते हैं, एक यूरोप में स्पेन रहते हैं, तो बहुत अच्छी फैमिली से हैं। पर जीवन में यही होता है कि आज हम लोगों की असली पूंजी जो होती है, ज्योतिषियों के पास में क्या होता है, असली पूंजी हमारे दर्शक होते हैं कि उनके जीवन में जो चेंजिंग आती है, जो बदलाव आता है। नहीं, तमाम लोगों के अंदर में रहता है कि अरे ये हाथ की उंगली एक बराबर नहीं होती, कोई छोटी होती है तो कोई बड़ी होती है। तो हम लोगों के अंदर में भी यही रहा और इनको मैं बहुत धन्यवाद करूंगा कि आज इन्होंने एक अपना बहुमूल्य समय दे करके और हमारे लिए ब्लेसिंग दी, शुभकामना दी। ये हमारे लिए सबसे बड़ी बात है।
जी। ऐसे में समय की घंटी भी गुरुजी बज चुकी है, क्योंकि बहुत सारे सवाल भी हैं और हमारे लगातार दर्शक फोन मैसेज कर रहे हैं, सभी का हम जवाब नहीं दे पाते हैं। कोशिश ये रहती है गुरुजी कि कई सारे जो कॉलर लकी जो कहते हैं, जिनका आपसे उनकी बातचीत हो जाती है, लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं जो नहीं बात कर पाते हैं, उनका नंबर नहीं लग पाता है। तो ऐसे में आप कॉल मैसेज कर सकते हैं, नीचे स्क्रीन पर नंबर है, क्योंकि गुरुजी सभी के सवालों के जवाब देंगे ताकि समस्याएं सभी की दूर हो जाए। गुरुजी, इसी को लेकर आपसे मेरा यही सवाल था कि जब बच्चे होते हैं तो कलह नहीं होता, लेकिन परिवार में धीरे धीरे जब बड़े देखिए, होने लगते मैंने हैं। वही कहा कि आपका जो प्रश्न था जी। बहुत अच्छा प्रश्न है कि हमारे में कहते हैं ना कि जिस तरह के माहौल में ऑरा में हम जाएंगे, हमारी बुद्धि वैसे ही हो जाती है। हम पार्क जा रहे हैं, हमारे अंदर वो फीलिंग आती है। हम मंदिर जाते हैं, हमारी वो फीलिंग होती है। यानी घर का माहौल ऑलरेडी पहले से ही खराब है, तनाव भरा है, कलह कलेश भरा है। और ऐसे में वो तो बच्चे हैं, वहीं जन्म लेते हैं, वो वहीं बड़े होते हैं। कोई थर्ड पर्सन भी आकर के उस माहौल में रहने लगता है, उसकी भी मन वाणी बुद्धि वैसे ही हो जाती। और कहा गया कि जहां सुमति तहां संपद नाना, जहां कुमति तहां विपत नाना। इससे आपका व्यापार डाउन होता, आपकी नौकरी डाउन हो जाती है, आपकी सेहत डाउन होने लगती है, दवाइयां लेने लग जाते हैं, रोगी बन जाते हैं, माइग्रेन की प्रॉब्लम हो जाती है, नाना प्रकार की स्थितियां आपको घेर लेती हैं। और जहां परिवार यूं जा रहा होता है, वो ऑटोमेटिकली यूं स्पीड में आ जाता है, यानी अपोजिट डायरेक्शन उसको मिल जाती है। और अगर आप जीवन में आज के टाइम में देखिए, एक परिवार का एक व्यक्ति है, उसको 4 काम करने पड़ते। ज्वाइंट फैमिली में जो रहते थे उसको एक ही काम करना पड़ता था। तो कहीं ना कहीं आज तो कुछ भी नहीं है मैम। मैंने ऐसे ऐसे परिवार देखे जो 10-10 पीढ़ियों से आज भी एक हैं। और यहां 2 भाइयों की शादी हो जाए तो अगर दोनों की बहुएं आ जाती, वहां एकता नहीं रहती है। तो कहने का अभिप्राय कि हमारे ये ग्रहों को दिखवाना चाहिए और इनको प्रभावशाली करना चाहिए, तभी आप जाकर के जीवन में कामयाब हो पाते हैं। जी। तो ऐसे में एक और मेरा गुरुजी देख रहे हैं, हम लगातार, मैं आपसे बातचीत करते हुए भी यही देख रही थी कि लगातार मैसेजेस और कॉल्स आते ही जा रहे हैं। उनमें से एक मैसेज हम देख लेते हैं गुरुजी, क्योंकि लगातार दर्शक मैसेज और कॉल्स ही कर रहे हैं। तो नहीं, एक तो और हमें जरूरी मैसेज, है मैम, कॉल से ज्यादा हमारे लिए मैसेज इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल, तो हमारी क्योंकि इच्छा है कि मैसेज और ईमेल जो है उन पे भी हम लोग डिस्कशन करें। नहीं, जी। लोग क्वेश्चन मार्क करते हैं कि गुरुजी कॉल ही लेते रहते हैं हाँ। और हम लोग इतने टाइम से मैसेज कर रहे हैं और हमारे मैसेज नहीं लिए जा रहे। तो मेरी भी ये है कि आप मैसेज और ईमेल को भी थोड़ा इंपॉर्टेंट दें। बिल्कुल। तो ऐसे में एक और गुरुजी, हमारे जो दर्शक है वो देख रहे हैं, उनका मैसेज आया है कि 17 जनवरी 1996 डेट ऑफ बर्थ है, सुमित माधवानी नाम है, और शाम के 5:15 मिनट 1996 और टाइम समय है शाम के 5:15। और जन्म स्थान भोपाल, मध्य प्रदेश। गुरुजी, इनका सवाल शादी को लेकर है। शादी को लेकर बहुत परेशानियां सामने आ रही है, कभी कोई पसंद नहीं आ रहा है, कभी कोई इन्हें पसंद नहीं कर रहा है। क्या कारण है और कब तक होगी? देखिए, यहां पर मैं बताना चाहूंगा कि 17 जनवरी 1996 शाम को 5:15 यहां अगर हम देखें तो इनका बृहस्पति स्वराशि का होकर के सप्तमेश में बैठा हुआ है। ये 10 अप्रैल 2026 के बाद में इनके पूर्ण रूप से विवाह के योग जो है आरंभ हो रहे। पर जिनका जो शुक्र और बृहस्पति एक दूसरों पर दृष्टि पड़ने के कारण से थोड़ा सा जल्दी सेटिस्फाइड ना होना, संतुष्ट ना होना, छोटी छोटी कमियों को हम बड़े में देखने लगते। जब विवाह की अगर हमारी बात चलती है तो हम उन छोटी सी चीज को जो नजरअंदाज करना चाहिए उस पर हम बहुत ज्यादा, हमारे में कहते हैं कि निगेटिव को हम पॉजिटिव वे में लेने लगते जी। पर मैं यहां पर कहूं कि इनकी जो स्थितियां हैं ये बहुत अनुकूल है, जीवन में एक बड़ा मुकाम हासिल करेंगे और दाम्पत्य जीवन इनका बहुत अच्छा रहने वाला है। पर हो सकता है कि इनको भी विदेश में भी प्रवास करना पड़ सकता है, क्योंकि 3-3 त्रिग्रही योग अष्टमेश में लगा है। तो ये भी कहीं ना कहीं कहते जन्म स्थान से दूर ले जाकर के वास कराता है। तो ऐसा भी योग है। इनको चाहिए कि एक बुधवार किन्नर को हरी साड़ी चूड़ी का दान करें और गुड़ डाल करके कांसे के पात्र में सूर्य को अर्घ दें। ओम सूर्याय नमः, ओम सूर्याय नमः। तो विशेष लाभकारी रहेगा।
जैसे में लगातार सिलसिला जारी है, मैसेज जो जिन दर्शक ने किया है, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको सवाल का जवाब मिल गया होगा। और कोई और भी समस्या अगर है तो आप गुरुजी को मैसेज कर सकते हैं, क्योंकि सार्वजनिक तौर पर कुछ लोग घबराते हैं गुरुजी इन बातों को पूछने को लेकर। तो ऐसे में आप पूछ सकते हैं, आपके सभी सवालों के जवाब आपको मिलेंगे। और अगले सवाल की ओर अगर हम बढ़ते हैं गुरुजी, तो ये मेरा सवाल आ जाता है कि घर में मानसिक तनाव है, अब नकारात्मकता हम बहुत आ जाती है। जी 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 कहते हैं कि जब इस तरह का वातावरण होता तो हमें सबसे पहले उस वातावरण को कैसे दूर करें। कहते हैं कि किसी भी गुरु, ये उपाय है, ये महा उपाय है। अगर आपकी स्थिति, बच्चे पढ़ाई भी नहीं करेंगे, गुस्सा करने लग जाएंगे, वो भी माता पिता जिस तरह से जिस परिवेश में रहते ऐसे मन बाणी बुद्धि करने लगते हैं, यानी घर में कलेश सबके साथ में बना है, व्यापार डाउन हो गया, नौकरी में भी डाउन हो गया, यहां तक कि सस्पेंशन तक भोगना पड़ता है जिस घर के अंदर में कलह होता है। तो इसके लिए एक उपाय क्या है, क्या करना चाहिए। कहते हैं कि किसी भी गुरुवार को लक्ष्मी नारायण की प्रतिमा या फोटो स्थापित करें। अगर आपके पास पीतल की है या मिट्टी की है, पत्थर की है, या कोई फोटो लें और कहते पंचामृत से स्नान कराएं और रक्षा सूत्र उस पर चढ़ाएं। जी। पंचोपचार पूजा होती है, षोडशोपचार पूजा होती है। तो पंचोपचार जो है पूजा करें, रोली मोली, धूप दीप नैवेद्य पुष्प, ये सारी वस्तुएं जो है तो भगवान को अर्पित करें और एक दिया जला करके दीपक दिलाएं। ओम चंद्रमा मनसोजात शिक्षो सूर्यो अजायता श्रोत्राद वायुश्च प्राणश्च मुखाद अग्निरजायता। यह मंत्र आप लोग इस वीडियो के माध्यम से भी सुन सकते हैं, क्योंकि जितनी गहराइयों में हम लोग कुंडली को देखते, जितनी गहराइयों से हम बताते, हमारे में कहते प्रत्यक्षस्य किम प्रमाणम। हमारे यहाँ जीवन में व्यक्ति आता है तो उसको भटकना ना पड़े, यानी जीवन में उसे एक डायरेक्शन, एक रास्ता मिल जाए। और इसको करते हैं तो आपको बिल्कुल श्योर है कि रास्ता मिलेगा जी। और ओम नमो नारायणाय नमः मंत्र का 108 बार आप खुद जाप करें और घर के दरवाजे में देसी गाय का गोबर मंगा करके 2 गोल गोल पिंड रख दें। इसको बोलते हैं जय और विजय। ये उपाय महा उपाय है। इसको करने के बाद में आपके जीवन में परिवर्तन आएगा। तो देसी गाय का गोबर लेकर के जय विजय बना दें, 2 गोल गोल पिंड बना करके रख दें और वहां 2 दिया जला दें। गंगा जल का घर पे छिड़काव करते हैं तो आपके ग्रह कलेश जीवन भर के लिए दूर हो जाता है। देखिए लकी कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं। जी। गुरुजी आपसे बातचीत करना चाहते हैं तो हम उनसे बात कर लेते हैं। गुरुजी, आपके पहले भी भविष्य सरकार को लेके सरकार बनेगी यूपी में की थी, जो ये बागेश्वर धाम की यात्रा अपने हिंदू संगठन एकता के लिए 5 मांगों को सभी है। यात्रा का क्या विशेष है और सनातनियों के लिए बड़ा ऐलान सरकार का क्या योग बन रहा है? नहीं, बहुत अच्छा है कि ये जो हमारे बागेश्वर बाबा जी धीरेन्द्र शास्त्री जी को मैं बहुत बधाई और शुभकामना दूंगा कि उन्होंने गौ गंगा गायत्री और एक सनातनी को एकत्रित करने के लिए, और यह जो ये पद यात्रा निकाल रहे, ये आज नहीं, आने वाली जनरेशन, आने वाली पीढ़ियों के लिए भी ये बहुत ज्यादा लाभकारी रहेगा। क्योंकि उनका एक ही है कि जहां सुमति तहां संपद नाना। आज हम जात पातियों में जो बट रहे हैं, कहते हैं कि ऐसे साधु पुरुष को मैं जितना क्वासूर प्रभवो बंसा क्वाचाल्प विषयामति तितिर्सु दुस्त्रम मोहात उडु पैनास्मि सागरम। मतलब ऐसे कम उम्र के युवा संत ने आज एक दुनिया में जो अलख जगाई है, तो उनके लिए कहते हैं धीरेन्द्र शास्त्री जी के लिए मेरे जो शब्द हैं कि जैसे सूर्य होता, सूर्य के सामने कोई दीपक जलाया जाता है तो उसका प्रकाश नहीं होता, ऐसे महापुरुष के लिए मेरा बोलना शायद बहुत छोटा होगा, पर
वृक्ष कबहु नहीं फल भकत, नदी न संचय नीर, और परमार्थ के कारणे साधुन धरा शरीर। आज ये परमार्थी संत हैं तभी ये सबको एकत्रित कर रहे, नहीं तो इनको भी दो रोटी मिल जाती, बढ़िया से अपने घर या आश्रम में रहते। पर नहीं, आने वाला समाज में जो ये कुरीतियां फैली हैं इसको दूर करके और इसको एकत्रित कर रहे, इसलिए मैं इनको बहुत बहुत बधाई और शुभकामना दूंगा जी। बिल्कुल, तो ऐसे में समय की घंटी भी गुरुजी बज चुकी है, वक्त आ चुका है वृषभ राशि वालों के लिए भाग्यशाली रत्न आज के लिए क्या है गुरुजी? भाग्यशाली रत्न जो है वृष का स्वामी शुक्र होता है। ऐसे में आप डायमंड, इनका भाग्य राशि का जो रत्न हो डायमंड होता है। अगर वो नहीं है तो उसका उपरत्न आता है अमेरिकन डायमंड, जिसको कहते हैं जर्कन, वो भी शुक्रमणि के रूप में आता है और उसको गले में धारण करते हैं। ऐसे में इनको दान क्या करना चाहिए? सफेद वस्तु का शुक्रवार को दान करें तो लाभकारी होता है। शुक्र मंत्र का वैदिक जाप करें तो वो लाभकारी होता है। पूजा क्या करें? शुक्रवार के दिन सफेद चंदन से पीपल के पत्ते में राम राम लिख करके और शिव जी को चढ़ाएं तो ये लाभकारी रहता। सफेद वस्तुओं का दान करना चाहिए, जैसे चीनी है, चावल है, दूध है, सफेद वस्त्र है, ये करते हैं तो लाभकारी होता है। तो ऐसे में गुरुजी हमारे दर्शक जो है इंतजार करते हैं कि उनको आप क्या विषय लेकर हम लोग आने वाले हैं, ताकि उनके जो भी सवाल है वो तैयार रखें, अपना जन्म जब हुआ है, नाम, सभी डेट। कल का जो हमारा विषय है कि आखिर उन माता पिता जो अपना पेट काट के अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दीक्षा देते हैं और उसके बावजूद भी बच्चे गलत संगत का शिकार हो जाते, आखिर ऐसे कौन से ग्रह हैं? क्यों बच्चे एकाएक अर्श से फर्श पे गिर जाते हैं और उन माता पिता के जीवन में अंधेरा ही अंधेरा छा जाता है? ये हमारा मेन विषय है। तो जैसे कि गुरुजी ने आपको बताया, हमारा जो विषय है वो रहने वाला है कि बच्चे अक्सर रास्ता क्यों भटक जाते हैं। माता पिता उम्मीद करते हैं कि बच्चे भविष्य में आगे बढ़ेंगे, लेकिन बच्चों का मन भटक जाता है। क्या ग्रहों की वजह से ऐसा होता है? आखिर इसका कारण क्या है और उसका उपाय भी गुरुजी आपको बताएंगे। तो अगर आप भी जानना चाहते हैं कि अगर आपका बच्चा किसी गलत रास्ते पर जा रहा है तो सभी आपको उपाय कल इसी समय सुदर्शन न्यूज पर मिल जाएंगे। अब कार्यक्रम के समापन की ओर हम बढ़ रहे हैं, तो सबसे पहले गुरुजी को मैं धन्यवाद देना चाहूंगी, अपना समय दिया। मैम आपको भी धन्यवाद उन तमाम सुदर्शन चैनल के दर्शकों की तरफ से जो एक जुझारू दर्शक हैं, जो एक हिंदुत्ववादी दर्शक हैं, जो एक समाज को नई दिशा ले जाने वाले दर्शक हैं, तो उनकी तरफ से आपको धन्यवाद। क्योंकि और उन ऐसे दर्शकों में को इतना मूल्य समय आप देते हैं, क्योंकि हमारे दर्शकों को सिर्फ उनकी परेशानियों को आप दूर करने के लिए आते हैं और इतना समय देते हैं। उसी के लिए मैं दर्शकों से भी कहना चाहूंगी, कुछ ऐसे सवाल अगर आप पूछना चाहते हैं तो नीचे स्क्रीन पर नंबर है, आप कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। क्योंकि देश विदेश से भी गुरुजी के जो भक्त हैं वो सभी कहते हैं कि सारी समस्याओं का समाधान उनके साथ हो रहा है और आप भी बन सकते हैं, आपका भी भविष्य गुरुजी बता सकते हैं। और ये जो लक्की विनर हम लोग लेते हैं कि जो आपके व्हाट्सएप और मैसेजेस आते हैं, उसी में से एक किसी को हम लोग चुनते हैं। तो आप लोग प्रोग्राम जरूर देखें और इस प्रोग्राम को शेयर भी कर सकते हैं। तो हो सकता है फिर अगला आपका नंबर हो भाग्यशाली कॉलर बनने का। अगर आप इस प्रोग्राम में देखते रहेंगे, कॉल करते रहेंगे, तो हो सकता है अगली बार गुरुजी इनका भी नंबर लग जाए। तो फिलहाल अब मुझे दीजिए इजाजत, कल फिर से इसी समय मुलाकात होगी सिर्फ और सिर्फ सुदर्शन न्यूज पर। नमस्कार। फेस रीडिंग, हस्तरेखा, जन्म कुंडली, प्रश्न कुंडली, होरा शास्त्र एवं वास्तु शास्त्र बनवाएं। जानिए सभी समस्या का समाधान। व्यापार ना चलना, स्वास्थ्य ठीक ना होना, व्यापार में घाटा, बच्चे का गलत संगत का शिकार हो जाना, पढ़ाई ना कर पाना, गृह कलेश, पति पत्नी में अनबन रहना, इन्हीं सभी समस्याओं के लिए गुरुजी से बात करने के लिए सिर्फ अपॉइंटमेंट लेकर के बात करें। ज्योतिषाचार्य डॉक्टर पुरुषोत्तम शास्त्री। मोबाइल नंबर 8527530133। भृगु ज्योतिष संस्थान स्थापित 1914। पता F27B गुरुद्वारा रोड, मधु विहार, IP एक्सटेंशन, पटपड़गंज, दिल्ली 110092।